सबसे पहले गोल्ड H4 टाइम फ्रेम टेक्निकल सेटअप। प्राइस ने 1959 पे एक टॉप बनाया और उसके बाद वर्टिकली फिर से नीचे आया और ये प्राइस एक्शन लगभग $100 का था और बिगिनर ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये प्राइस एक्शन काफ़ी है। लास्ट टाइम भी ठीक ऐसा ही हुआ था। प्राइस $2 से मेन टारगेट $2000 को मिस करके आया था और इस बार लगभग $40 से मिस किया है। ओके, इस समय भी लोग बाय कर रहे थे टॉप पे और टारगेट था $2000, लेकिन अब प्राइस वर्टिकली नीचे आ चुका है और ये हमारा पहला पॉसिबल सपोर्ट था, लेकिन कैंडलस्टिक क्लोजिंग देखकर लगता है ये सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है। इसलिए हमारा नेक्स्ट सपोर्ट 1807 से लेकर 1786 तक है। ये आपका नेक्स्ट बिग सपोर्ट है और दोनों ही कंडीशन में प्राइस नया लो बनाए या नहीं, इस लेवल पे आके प्राइस को रुकना ही होगा और आपको इस प्राइस लेवल पे एक शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस किसी न्यूज़ पर मंडे को रिवर्स होता है और काउंटर ट्रेंड करेक्शन करता है तो उस कंडीशन में 1901 आपका पहला बिग रेजिस्टेंस होगा। अगर कंप्लीट डिटेल को देखें कि इस 1960 लेवल पे ऐसा क्या मैजिक था कि प्राइस इसी लेवल से रिवर्स हुआ। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे इस सवाल का क्लियर जवाब है और ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल था। पहले भी ये लेवल कई बार टेस्ट हुआ है और इस लेवल से हमें वर्टिकल प्राइस एक्शन देखने को ही मिला है और इलिड वेव काउंट के बेस पे ये ABC करेक्टिव वेव पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमारी वेव सी कंप्लीट हो जाती है। इस वर्टिकल ड्रॉप के पीछे जितने भी फंडामेंटल कारण थे फेड FOMC मीटिंग से पहले, वो पिछले 2 वीक में डिटेल में समझाए हैं। लेकिन फेड FOMC के बाद जो नए फंडामेंटल रीजन क्रिएट हुए हैं वो आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट है। इस लंबे बेयर मार्केट के बाद ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि रेट हाइक गोल्ड के लिए बेरिश होता है, लेकिन रेट कट गोल्ड के लिए बुलिश। जिस समय ये टॉप बना था उस समय मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्च में रेट हाइक नहीं होगा और मई FOMC मीटिंग में भी 0 रेट हाइक होगा, लेकिन ये चीज़ फेड ने रिपीट करी थी और क्योंकि इस मीटिंग में समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन नहीं था, ये केवल वर्ड थे और ये केवल कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, लेकिन फेड ने सिग्नल दिया था इस चीज़ के लिए। लेकिन NAP नंबर जो फिर से 500K के ऊपर जा चुका है, अब ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि मार्च में 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा और वही ग्रीडी मार्केट अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मई में भी रेट हाइक हो सकता है। लेकिन मई FOMC के लिए ये कहना अभी ट्रिकी है क्योंकि इकॉनमी बहुत तेज़ी के साथ स्लो हो रही है, लेकिन मार्च FOMC मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसलिए इस 50 बेसिस पॉइंट के एडिशनल रेट हाइक से गोल्ड का बेरी सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है और ये वर्टिकली नीचे आया है। अगर एज ए बिगिनर ट्रेडर आप देखें तो हमारा ये पहला सपोर्ट था 1880। ये प्राइस इस समय डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है और अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट बिग सपोर्ट होगा 1807। ये दो आपके की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं।
अगर टॉप टू बॉटम फिब रिट्रेसमेंट देखें तो इस ट्रेंड ने अभी 38% रिट्रेसमेंट भी नहीं किया है और गोल्ड का हमेशा फेवरेट फिब रिट्रेसमेंट 50% होता है। इसलिए मैक्सिमम प्राइस 1787 तक जा सकता है। अगर आप इस समय लॉस में हैं तो इस लेवल तक अपना रिस्क मैनेज करके रखें। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये सारा ड्रामा यूएस इलेक्शन से है और सितंबर एफओएमसी मीटिंग तक आते आते ये सारा ड्रामा कंप्लीट हो जाएगा और रेट कट की स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये बॉटम ब्रेक होगा, नया लो बनाएगा, ये पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम है क्योंकि ये क्लियरिटी मार्च एफओएमसी मीटिंग के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। और इस हफ्ते फेड स्पीच है, ये एफओएमसी मीटिंग नहीं है लेकिन फेड की एक ऑफिशियल स्पीच है और इस एनएफपी के बाद उनकी मॉनेटरी पॉलिसी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका क्लियर सिग्नल हमें इस हफ्ते मिलेगा। इसलिए इस वर्टिकल ड्रॉप के बाद गोल्ड की नेक्स्ट मूव उस फेड स्पीच के बाद ही डिसाइड होगी। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, रेट कट उस समय होगा जब रिसेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होगी, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। और रेट कट एक पैनिक साइन होता है। और सितंबर एफओएमसी मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा लैग इफेक्ट के साथ काम करती है और उस समय तक फेड के पास कोई बहाना नहीं होगा और उस समय तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी क्योंकि सितंबर महीने के बाद वो मॉनेटरी पॉलिसी लैग इफेक्ट से नहीं बच सकते। और उसके बाद भी अगर वो रेट हाइक को कहते हैं या लंबे समय तक पॉज करते हैं तो ये केवल एक डीप रिसेशन को इनवाइट करेगा। इन्वेस्टर केवल इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये कंफर्म हो कि फेड सीपीआई और एनएफपी, इन्फ्लेशन और जॉब, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और इलेक्शन की वजह से सीपीआई की कोई वैल्यू नहीं है, फेड एनएफपी को ही चूज़ करेंगे। और जब ये पैनिक होगा रेट कट इमिडिएटली स्टार्ट होगा और इन्वेस्टर केवल इसी पैनिक का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल्ड प्राइस अभी भी बुलिश है और अगर 1807 के पास ये प्राइस फिर से आता है तो आप बाय कर सकते हैं क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का वेव काउंट है और केवल वेव सी पे फोकस करें और H4 टाइम फ्रेम पे इस सब वेव को देखें तो इस बॉटम से टॉप तक ये वेव काउंट कंप्लीट हो चुका है और इस ट्रेंड ने अभी केवल 38% रिट्रेसमेंट किया है और ये कंप्लीट लेवल 50 से 61% रिट्रेसमेंट, ये आपका 1816 टू 1843 ये कंप्लीट एरिया आपका सपोर्ट जोन है और इस एरिया में आपको बाउंस देखने को ज़रूर मिलेगा।